तो वे कुबेर से बोला कि आप मुझे जो है नहीं कर्ज रूप में धन दीजिए, और जो मेरे भक्त कलयुग में मूर्ति रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तो मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो जो भी कुछ मेरे से मांगेंगे मैं जो है नहीं उनको प्रसाद रूप में दूंगा, और उससे जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे जो दान पात्र में डाल के जाएंगे उससे आपका कर्ज जो है ना चुकता जाएगा। नहीं, एक बार एक ऋषि थे, भृगु ऋषि, भगवान की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ गए। तो उन्होंने जाते ही जो है भगवान के हृदय में जोर से जो है नहीं लात का प्रहार किया। तो जब भगवान की छवि को देखता है नहीं, सुंदर दर्शन करता है भगवान के, तो वो नहीं बहुत सारे सवाल लेके आता है मन में कि मैं जाऊंगा तो भगवान से ये पूछूंगा, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, मैं ऐसा अच्छा व्यक्ति हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसे लोग, दुष्ट लोग जुड़ जाते हैं जो मुझे नहीं गलत राह पे ले जाते हैं। तो जब वो भगवान के सामने आता है नहीं तो उसके सारे सवाल जो है नहीं वहीं नष्ट हो जाते हैं, और वो केवल दर्शन करके ही नहीं इतना प्रभावित हो जाता है कि फिर वो कुछ पूछ ही नहीं पाता है। जैसे ही उन्होंने लात मारी तो भगवान जाग गए, और भगवान ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आपके चरण तो बड़े कोमल हैं और मेरा हृदय जो है नहीं बहुत कठोर है, तो कहीं आपको लगी तो नहीं। भगवान का जो है नहीं प्रादुर्भाव हुआ है वो श्रवण नक्षत्र में और शुक्रवार के दिन ही हुआ है। प्रादुर्भाव मतलब प्रकट उत्सव। गरुड़ स्तंभ जो है नहीं 43 फुट ऊंचा रहता है, और इस पे छोटे छोटे 2.5 फुट के जो है नहीं कवच चढ़ाए गए हैं स्वर्ण के। तो वो स्वर्ण की एक डाली होती है जिस पर गरुड़ जी विराजमान रहते हैं। और कहते हैं कि जब भगवान का विमान आता था नहीं किसी दिव्य आत्मा को लेने के लिए, दिव्य भगवान के जो है भक्त को लेने के लिए, तो उसकी लैंडिंग नहीं इसी पे की जाती थी, इस पे गोपुरम पे ही वो विमान उतरता था। तिरुपति जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तमिल भाषा के अंदर तिरु और पति, जिसके अंदर तिरु का अर्थ होता है श्री जी और पति यानी उनके पति यानी कि वेंकटेश स्वामी, जिनका मंदिर दक्षिण भारत के अंदर बहुत विशाल बना हुआ है। उसी की तर्ज पर हिसार के अंदर भी चिकनवास टोल प्लाजा के पास तिरुपति धाम की स्थापना हुई, जिसके चलते आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्य है अभी भी चल रहा है। और इस मंदिर की मान्यता की अगर बात करें तो यहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपनी श्रद्धा लेकर पहुँचे, और ना केवल हिसार बल्कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आचार्य जी से जानते हैं कि जो साउथ के अंदर तिरुपति धाम बना हुआ है वो हिसार के धाम से कितना अलग है, कितना समान है, और क्या इस मंदिर की मान्यता है, और किस तरीके से लोग अपनी जो है मान्यता लेकर पहुँचते हैं, और क्या उनकी मान्यताएँ पूरी भी होती हैं, और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो चलिए आचार्य जी के पास चलते। तिरुपति बालाजी धाम हिसार के मुख्य सेवक संदीप आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे कुछ सवाल है, इन्हीं से ही जान लेते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा आचार्य जी। जय श्रीमन्नारायण जी। प्रभु जी, जो हमारा मुख्य मंदिर है तिरुपति बालाजी धाम और हिसार के चिकनवास टोल में जो ये धाम बना है, ये किस तरीके से समान है? ये जैसे दक्षिण भारत में जो भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है तिरुमला में, उसी की तरह इसको जो है नहीं निर्मित किया गया है, बनाया गया है। और जो है नहीं ऐसे जो है उत्तर भारत में केवल 9 ही मंदिर हैं तिरुपति बालाजी के, तो 9वें नंबर पे हमारा ये जो तिरुपति धाम है हिसार वाला ये आता है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है विशेष करके। और तिरु का अर्थ जैसे लक्ष्मी, तिरुपति मतलब लक्ष्मीपति बालाजी जो है नहीं यहाँ पे विराजमान है। आचार्य जी, जो ये धाम है, अगर बात करें तिरुपति महाराज की, तो क्या वो स्वयंभू प्रकट हुए हैं या उन्हें जो है बाद में प्राण प्रतिष्ठित करके जो तिरुपति में भगवान का जो विग्रह है वो जो है नहीं मूल विग्रह जो है वो स्वयंभू है। जैसे हमारे बिहारी जी हैं ऐसे ही तिरुपति बालाजी स्वयं प्रकट हैं। तो वहाँ पे जो दर्शन करने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनको 18 घंटे 20 घंटे जो है नहीं दर्शन की लाइनों में लगना पड़ता है, तब जाके वो भगवान के क्षण मात्र जो है दर्शन कर पाते हैं। इतनी भगवान की दिव्यता और जो है नहीं दर्शनों का लाभ उठाते हैं भक्त लोग। अगर बात की जाए मान्यताओं की, तो किस तरीके की मान्यता तिरुपति बालाजी महाराज के साथ जो भक्तजनों की जुड़ी हुई है? कहते हैं कि भगवान जो है नहीं एक बार एक ऋषि थे, भृगु ऋषि, भगवान की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ गए। तो उन्होंने जाते ही जो है भगवान के हृदय में जोर से जो है नहीं लात का प्रहार किया। तो जब लात मारी भगवान के हृदय में तो भगवान उस समय शयन कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने लात मारी तो भगवान जाग गए, और भगवान ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आपके चरण तो बड़े कोमल हैं और मेरा हृदय जो है नहीं बहुत कठोर है, तो कहीं आपको लगी तो नहीं, दर्द तो नहीं हुआ। ऐसे करके भगवान स्वयं क्षमा मांगने लगे भृगु ऋषि से। लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, आप इनको जो है नहीं दंड दीजिए, इन्होंने अपराध किया है।
तो भगवान ने जब दंड नहीं दिया उनको, तो माता लक्ष्मी जी रूठ करके और पृथ्वी पे आ गई। तो उनको ले जाने के लिए ही भगवान ने जो है ये रूप धारण किया श्रीनिवास का। तो ये कथा है जिसकी वजह से प्रभु का धरती पर आगमन हुआ। जी, तो माता लक्ष्मी जी ने जो है आकाश राजा की पुत्री के रूप में जो है नहीं अवतार लिया। तो कहते हैं राजा का जो बगीचा था उसमें एक कमल था, उसको पद्म भी बोला जाता है। तो सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल से जो है नी लक्ष्मी जी माता ने जो है नी अवतार लिया, प्रकट हुई। तो जैसे नी पद्म में से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। तो पद्मावती जी के लिए ही श्रीनिवास का जो है नी अवतार हुआ है लक्ष्मी। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर जो है वृंदावन में, आपने अभी बात करी कि बांके बिहारी जी की, तो वृंदावन में होली महोत्सव होता है। तो तिरुपति बालाजी महाराज का महोत्सव किस तरीके से होता है? और मैंने ऐसा भी सुना है कि हर शुक्रवार को एक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वो क्या चीज़ है, किस तरीके? हाँ, तो भगवान का जो है नी प्रादुर्भाव हुआ है वो श्रवण नक्षत्र में और शुक्रवार के दिन ही हुआ है। प्रादुर्भाव मतलब प्रकट उत्सव। तो उस दिन जो है नी शुक्रवार को सुबह जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है, दूध दही शहद घी और जो है नी पंचामृत, जैसे नहीं गंगा जल और 9 कलश लगाए जाते हैं, उनका पूजन होता है। फिर उनसे जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो वो हर शुक्रवार को 9 से 10 बजे तक अभिषेक किया जाता है। और सायंकाल भगवान की जो है नी रथ में बिठाल कर, जो नीचे हैं उत्सव विग्रह के रूप में, बीच में भगवान नारायण हैं, राइट साइड में माता लक्ष्मी जी हैं, उधर जो है माता भूदेवी हैं। तो उनकी जो है सवारी निकाली जाती है मंदिर प्रांगण में ही। और मैंने अभी मंदिर के बाहर देखा जय और विजय नाम से 2 प्रतिमाएं हैं। जय विजय भगवान नारायण के जो है नी द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। कहते हैं भगवान का वैकुंठ जो है वो सतलोक, जैसे नहीं मकर राशि की दिशा में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो सतलोक आता है, सतलोक होता है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक से जो है 2,65,00,000 योजन की दूरी पे वैकुंठ स्थित है। तो वैकुंठ के दरवाजे पे जो मुख्य पहरेदार के रूप में रहते हैं वो हमारे जय और विजय ही हैं। तो ये भगवान के पहरेदारी करते हैं और अंग रक्षक के रूप में रहते हैं। वैसे तो चतुर्भुज रूप में नहीं 94 करोड़ पार्षद जो है वैकुंठ की देखभाल के लिए रहते हैं, लेकिन ये मुख्य द्वारपाल हैं भगवान के। तो ये हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं। जहाँ पे प्रभु जी तिरुपति महाराज जी का जो सवारी है गरुड़ भगवान है, तो एक स्तंभ का भी अक्सर जिक्र किस्से कहानियों में होता है। तो गरुड़ स्तंभ की क्या मान्यता है, क्या वो चीज़ है, वो भी बताइए। गरुड़ स्तंभ एक स्वर्ण का खम्भ होता है और 43 फुट ऊंचा रहता है वो। जैसे हमारे नहीं गरुड़ जी के पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये गरुड़ स्तंभ यही है। और गरुड़ स्तंभ जो है नी 43 फुट ऊंचा रहता है और इस पर छोटे छोटे 2.5 फुट के जो है नी कवच चढ़ाए गए हैं स्वर्ण के। तो वो स्वर्ण की एक डाली होती है जिस पर गरुड़ जी विराजमान रहते हैं। और उसके पीछे आप देख रहे हैं एक राजगोपुरम भी बन रहा है, वो 71 फुट ऊंचा रहता है। और कहते हैं कि जब भगवान का विमान आता था नहीं किसी दिव्य आत्मा को लेने के लिए, दिव्य भगवान के जो है भक्त को लेने के लिए, तो उसकी लैंडिंग नहीं इसी पे की जाती थी, इस पे गोपुरम पे ही वो विमान उतरता था, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए और भगवान के चरण भी माने जाते हैं। तो भगवान का विमान आता है तो भगवान के चरणों में जो है नहीं वहीं पे रुकता है आकर के। तो इसलिए उसका जो है नहीं द्वार राज गोपुरम के रूप में उसको स्थापित किया जाता है। ये मान सकते हैं कि जो भी सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से तिरुपति बालाजी महाराज की जो है सेवा करता है या पूजा अर्चना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहते हैं कि भगवान जो है ना ग्वाले के परिवार में जो अवतार लिए थे, तो जब राजा के पास गए कि मेरा जो है नहीं विवाह पद्मावती जी से करिए, मैं जो है स्वयं नारायण हूँ। जब भगवान ने ऐसे बोला नहीं तो राजा ने मना कर दिया कि हमारी जो पुत्री है नहीं मतलब वो वैभव में रहती है, विमान में चलना रहता है उसको, और जो है नहीं उसके आगे पीछे बहुत सारी जो है नहीं अब वो दासियाँ रहती हैं और जो है नहीं उसकी बहुत सिक्योरिटी रहती है। आप इतनी उसकी देखभाल कर पाओगे? भगवान से ऐसे पूछा राजा ने।
आपके पास तो धन ही नहीं है, आप तो ग्वाले के परिवार में जन्म लिए हो, एक ग्वाले के परिवार में, तो आप कैसे देखभाल कर पाओगे मेरी पुत्री का? वो तो राजकुमारी है। तो उसके लिए नहीं भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और शिव जी को बुलाया, साथ में कुबेर को बुलाया, और सुबह कुबेर से बोला कि आप मुझे जो है नहीं कर्ज रूप में धन दीजिए, और जो मेरे भक्त कलयुग में मूर्ति रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तो मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो जो भी कुछ मेरे से मांगेंगे मैं जो है नहीं उनको प्रसाद रूप में दूंगा, और उससे जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे जो दान पात्र में डाल के जाएंगे उससे आपका कर्ज जो है ना चुकता जाएगा। तो भगवान ने कहते हैं अपने विवाह के लिए कर्ज लिया था कुबेर जी से, और उसका जो है नहीं कर्ज को चुकाने के लिए भगवान ने जो है नहीं मूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं। तो कहते हैं जो भी भक्त कुछ मांगता है तो भगवान उसको अवश्य देते हैं। देखिए आप नहीं ऐसे देख भी सकते हैं कि एक हाथ से भगवान अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरी शरण में आइए, मेरे पास आओ, और दूसरे से भगवान कल्याण करते जा रहे हैं। ये तो मैंने भी सुना कि कहीं ना कहीं कलयुग में जो तिरुपति भगवान ने जो अवतार लिया है वो कलयुग का कर्ज उतारने के लिए है। असल में तो वो एक कहीं ना कहीं कलयुग के अवतार के रूप में लोगों की भविष्य को सुधारने के लिए, भलाई करने के रूप में एक कथा जो है प्रचलित हुई है। और कहीं ना कहीं कलयुग के अंदर जब पाप अपने चरम पे था तो प्रभु को ये अवतार लेना पड़ा, और ये इस तरीके की कहानियाँ कथाएं प्रचलित हुई। केवल भगवान के दर्शन करने से ही भक्तों का उद्धार हो जाए, इसलिए भगवान प्रकट हुए। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि जो भक्तजन होता है मन में कई बार तामसिक विचार लेकर आता है, लेकिन उस ऑरा के अंदर आने के बाद भी वो सात्विक हो जाता है, तो क्या उसका भी कल्याण प्रभु करते हैं? वो तो जब भगवान की छवि को देखता है नहीं, सुंदर दर्शन करता है भगवान के, तो वो नहीं बहुत सारे सवाल लेके आता है मन में कि मैं जाऊंगा तो भगवान से ये पूछूंगा, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, मैं ऐसा अच्छा व्यक्ति हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसे लोग दुष्ट लोग जुड़ जाते हैं जो मुझे नहीं गलत राह पे ले जाते हैं। तो जब वो भगवान के सामने आता है नहीं तो उसके सारे सवाल जो है नहीं वहीं नष्ट हो जाते हैं, और वो केवल दर्शन करके ही नहीं इतना प्रभावित हो जाता है कि फिर वो कुछ पूछ ही नहीं पाता है। भगवान के यहाँ इतनी जो है नहीं पॉजिटिविटी है कि जो भक्त आते हैं वो दर्शन करके ही इतने प्रसन्न और उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है कि वो महीने भर या वो भगवान के दर्शन ऐसे नेत्र बंद करके कर ले नहीं तो उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनके काम सारे हो जाते हैं। आचार्य जी, अंत में एक सवाल। अक्सर देखा गया है कि लोग मंदिरों में आते हैं, कुछ लोग दर्शन करते हैं और कुछ देखते भर हैं, तो उस दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो दर्शन करना, जो प्रभु की छवि है उसको अपने अंतर मन में बसा लेना, और एक सिर्फ देखकर, प्रतिमा को देखकर और चले जाना, उसमें क्या अंतर है? अंतर तो ये है कि जैसे जो भक्त आते हैं नहीं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान के चेहरे को देखते हैं कि कैसा भगवान का चेहरा है, भगवान ने क्या धारण कर रखा है, मुकुट है, भगवान के किरीट हैं, कुंडल है, शंख चक्र हैं, भगवान हाथ कैसे किए हुए हैं, भगवान का जो वस्त्र है वो कैसा है। और जो केवल घूमने के उद्देश्य से आते हैं वो केवल ऐसे मतलब देखते हैं और चले जाते हैं, तो उनको कोई लाभ थोड़ी सी होता है, वो तो अपने मनोरंजन के लिए आते हैं। और जो भक्त आते हैं वो तो दिव्य भगवान के दर्शन करके जाते हैं, तो उनकी कुछ मनोकामनाएं होती हैं या कुछ भी कष्ट होते हैं तो भगवान जो है उस पर विचार करते होंगे, या भगवान के सामने जितना आप खड़े रहोगे उतना ही तो भगवान आपको देखेंगे। तो भगवान के सामने ऐसे नहीं कि आप आए और बस ऐसे नज़र डाली और चले गए, भगवान के पूरे स्वरूप को देखना चाहिए, तब आपको कुछ जो है नहीं भगवान का प्रसाद मिलेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि प्रभु चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे दर्शन कर पाएँ? हैदराबाद में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, इस वजह से प्रभु अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए और जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते इस तरीके से आकर दर्शन कर पाए। तो ये मंदिर इसीलिए बनाया गया है हिसार हरियाणा में कि यहाँ से नहीं बहुत से लोग जो है नहीं भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, जा भी पाते हैं तो वहाँ नहीं क्षण मात्र दर्शन होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कैसे थे, या इतनी देर दर्शन भी नहीं कर पाते हैं जितना मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये मंदिर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं उसी रूप में कि यहाँ पे नहीं जो लोग हैं हरियाणा वाले और पंजाब वाले, दिल्ली वाले, वो आकर के दर्शन करें और दर्शनों का लाभ उठाएं। तो भगवान स्वयं इसीलिए आए यहाँ पे कि यहाँ पे तो आप दर्शन आराम से कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकते। तो कितनी खूबसूरती से आचार्य जी ने वेंकटेश स्वामी के रहस्यों का पर्दा उठाया। क्या आप जानते थे कि कलयुग का कर्ज उतारने के लिए वेंकटेश स्वामी ने धरती पर अवतार लिया? आपने पूरी वीडियो सुनी, आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।